हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो मॉड्यूल्स होता क्या है? ठीक है, तो मॉड्यूल्स जो है वो अ, एक टाइप का समझ ले फाइल होता है। ठीक है, मॉड्यूल्स एक टाइप का फाइल होता है जिसमें हम बहुत सी चीजें लिखते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन हो गया, जैसे कि फंक्शन हो गया। ठीक है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे देखिए मॉड्यूल डॉट पी वाई है यहाँ पे। ठीक है, ये मॉड्यूल जो पी वाई जो है एक फाइल है। ठीक है, हमने क्या किया है, इस फाइल में हमने फंक्शंस रखे। हमने दो एक फंक्शंस रखा है कि डेफ सम रखा है ए बी एंड देन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड रिटर्न वो सी करे। मतलब क्या कर रहा है, ये सम हमको रिटर्न करके दे रहा है। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा कि फंक्शंस हम यूजर डिफाइन है ना, यूजर डिफाइन फंक्शंस बोलते हैं इसको। जैसे हम जैसे चाहे वैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली क्या कर रहा है कि मॉड्यूल डॉट पीवाई है, हमने वहां पे एक फंक्शन दिखा है। अब मॉड्यूल डॉट पीवाई मतलब क्या है, एक फाइल है। फाइल मतलब क्या है, कोई मॉड्यूल है वो। ठीक है, वो एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल इन द सेंस कि एक फाइल है। सेम है, वो मॉड्यूल फाइल एक ही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मॉड्यूल का काम क्या होता है? मॉड्यूल का काम होता है आप फंक्शंस, एक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल समझ सकते हो, कुछ भी आप उसमें स्टोर करते हो। देन हम उस वाले फंक्शंस को हम दूसरा फाइल में यूज करते हैं, हम दूसरे मॉड्यूल में उसको यूज करते हैं। समझ रहे आप? जैसे मॉड्यूल डॉट पी वाई है, एक्चुअली डॉट देना भूल गया मैं। मॉड्यूल डॉट पी वाई का जो फंक्शन है, हमें यूज करना है दूसरे दूसरे फाइल में, दूसरे मॉड्यूल में। ठीक है, दूसरे मॉड्यूल में यूज करना है। तो क्या हुआ कि हमने मेन डॉट पी वाई बना लिया। अब मेन डॉट पी वाई क्या कर रहा है, उस मॉड्यूल को, कौन से वाले जो फंक्शन है, जिसमें फंक्शन है, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है। देन हम यहाँ से, इस वाले मॉड्यूल से उस वाले मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड देन हम इस वाले मॉड्यूल में उसका रिजल्ट ले रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शंस ले लिया है, डेफ सम ए बी। ठीक है, सी इज इक्वल टू, ये हमने सारा रिटर्न कर दिया सी को। अब हम क्या कर रहे हैं, मेन डॉट पी वाई में जा रहे हैं। मेन डॉट पी वाई में हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर मॉड्यूल पी वाई, मॉड्यूल पी वाई का है। मॉड्यूल पी वाई मतलब क्या है कि मॉड्यूल डॉट पी वाई होना चाहिए एक्चुअली वहां पे। मॉड्यूल पी वाई क्या है, मॉड्यूल पी वाई फाइल है, उसे हमने इंपोर्ट किया है अपने मेन वाले फाइल में। ठीक है, मेन वाले मॉड्यूल में। अब उस मॉड्यूल डॉट पी वाई में हमारे सम नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम उस सम नाम के फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहे हैं, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। सिंपली मैं बता दूं कि एक फाइल के फंक्शन को हम दूसरे फाइल में कॉल करें। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये तो हो गया इंपोर्टिंग, बट इसमें बहुत सारे कंफ्यूज है कि मॉड्यूल डॉट पी वाई लिया है, फिर हमने इंपोर्ट कैसे किया है ना। तो हम देखिए तीन टाइप से किसी भी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पे हमने मेन डॉट पी वाई लिया है, और जो फर्स्ट वाला है जहां से हम इंपोर्ट करने वाले उसका नाम है मॉड्यूल डॉट पी वाई। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, आप फर्स्ट वाला जो इंपोर्ट मॉड्यूल देख रहे हैं, ये एक टेक्निक है इंपोर्ट करने की मॉड्यूल को। ठीक है, तो ये टेक्निक किस तरीके से यूज करते हैं कि हमने इंपोर्ट मॉड्यूल कर दिया। ठीक है, मतलब वो वाला मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, जो फर्स्ट वाला फाइल थी वो इंपोर्ट होगी। अब हम उस इंपोर्ट हुई फाइल के फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट मॉड्यूल किया, मॉड्यूल डॉट सम, जो मॉड्यूल है उस फाइल में हमारा सम नाम का फंक्शन है, उस सम नाम के फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, देन वहां पे हमने दो पैरामीटर दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से उस पैरामीटर की वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, समझ आप? हाँ, तो हमने क्या दिया, सम 10 आर्गुमेंट, सम में 10 और 20 आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। ठीक है, तो देन हमें जो आउटपुट मिलेगा, अब वो सम कर रहा है 10 20 सम कर रहा है, तो ऑब्वियसली 30 करेगा। तो ये एक हो गया कि हम मॉड्यूल डॉट सम डॉट का यूज करके भी हम इंपोर्ट फाइल को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीके का। सेकंड देखते हैं, सेकंड किस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड कर सकते हैं फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट सम। अब देखिए, फ्रॉम कहाँ से, मॉड्यूल से, और क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम, सम को। ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट सम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हम पर्टिकुलर एक सम फंक्शन को ही इंपोर्ट करें। ठीक है,
आप यहाँ पे हमने अगर समझे कि वहां पे मल्टीपल फंक्शन है, वहां पे 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, अलग अलग नाम के, ठीक है, तो हमें हर सबका नाम लेके यहाँ पे, अगर जहाँ पे हमने सम लिया है वहां पे हम मल्टीप्लाई वाला एक फंक्शन है हमारे पास, तो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। और एडि सम मतलब एडिशन ही हो गया। डिवाइड वाला है तो हम डिवाइड लिखेंगे। मतलब क्या है कि ये वाले मॉड्यूल से हम जिस तरीके से इंपोर्ट टेक्निक का यूज करेंगे इस वाले, इसमें क्या होगा कि हमें फंक्शंस का नाम लेना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर फंक्शन का। ठीक है। आप दूसरा भी टाइप का यूज करते हो, या इसमें अगर सम की जगह स्टार रख दिया आपने, ठीक है, आपने स्टार रख दिए, तो भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो किस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, आप सम की जगह स्टार भी यूज कर सकते हो। अगर आप स्टार यूज कर रहे हो तो देन आप सारा कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब सारा कुछ इन द सेंस की वहां पे जितने भी फंक्शन है आप उन सबको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो ये एक हो गया। देन थर्ड वाला आता है एलियास वाला। अब एलियास वाला मतलब क्या है कि इंपोर्ट मॉड्यूल एज ए। ठीक है। अब देखिए, इंपोर्ट मॉड्यूल एज ए। अब एज ए में क्या आ गया कि मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहे हैं एज ए। अब यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर फंक्शन का नाम नहीं लिया है, हमने जैसे वेरिएबल लिया है मॉड्यूल, उसमें सारा मॉड्यूल उसमें इंपोर्ट हुआ है उस वेरिएबल में ए में। ठीक है, तो ए डॉट सम कर दिया तो हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, और उसमें हमने आर्गुमेंट डाल दिया 10 20, इस तरीके से आर्गुमेंट भेज दिया। ठीक है, तो ये हो गया एलियास टाइप का। ठीक है। आप ए को, ए की जगह पे आप मल्टीपल कुछ भी रख सकते हैं, डबल ए रख सकते हैं। ठीक है। ए की जगह पे आप वाई रख सकते हैं। ठीक है, बी रख सकते हैं, है ना, कोई भी आप किसी का नाम रख सकते हैं, है ना। तो डजेंट मैटर कि वो क्या है, वो नाम क्या है, बस आप उसको कॉल करना है। ठीक है, उसे डॉट लगा के कॉल करना है। तो देखिए ये 3 चीजें देखिए कि मॉड्यूल से हम इंपोर्ट मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इजी है। फ्रॉम मॉड्यूल सब इंपोर्ट सम, इसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलर फंक्शन को ही इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसको वैसे भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल करना चाहते हैं, मतलब एक साथ सारा कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार लगा दे सम की जगह, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है। इंपोर्ट मॉड्यूल एज ए, ये एलियास टाइप का है, तो इसमें भी आपको मिलता है कि आप इंपोर्ट करोगे, बट आप अपने पसंद के वेरिएबल में उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है। आप देख लीजिए कि मॉड्यूल डॉट का यूज किया है, 2 बार हमने इंपोर्ट किया उसमें, एंड एक बार में हमने डॉट का यूज नहीं किया। ठीक है, समझ गए आप। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, ये तो रहा बस थेरोटिकली। मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा किस तरीके से वर्क करती है। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।